अभागे हैं जिनको कोई भी दंड न मिले। स्वामी उन्हें अपना समझ अपराध क्षमा करते हैं चले। सेवक को स्वामी का दंड अनुग्रह समान होता है। क्रोध के कारण स्वामी के उपकार पता ना होता है। अपना समझकर अब मुझको अपनी चितवन लहराओ। मधुर मधुर वाणी से अब अपना मुखड़ा दिखलाओ। किसी ने कोई अपराध किया दंड अभी मैं दूं उसको। त्रिलोकी में कहीं भी हो मैं न छोड़ूं अब उसको। ऐसा मुख तुम्हारा कभी पहले मैंने नहीं देखा। लाली ही न अधरों पर खिंची है शोक की रेखा। तुमसे पूछे बिना ही शिकार पर था चला गया। प्रेम से बाहों में भरकर अपराध क्षमा कर दो प्रिया। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 26वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद। पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। 27वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, रानी के नखरे बढ़ते गए। आनंद विहार वह करने लगी, सबको फिर वश में किए। भोजन से तृप्त होकर के 16 सिंगार धर के आई। राजा के पास आ गई, राजन अभिनंदन पाई। राजा का आलिंगन कर गले से उसको लगा लिया। रहस्य की बातें करते हुए काम जाल में फंसा दिया। मद में चूर पुरंजन आलिंगन वध हो पड़ा रहा। अज्ञान आवृत हो गया, ईश्वर ज्ञान कोई न रहा। काम वासना में ही उसकी आधी जवानी बीत गई। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात भई। पुत्र 1100 और कन्या 110 पैदा हुई। सभी गुणों से थी संपन्न, संतान जो भी उसकी हुई। पौर अंजनी के नाम से कन्याएं विख्यात हुई। संतानों का विवाह कर उम्र आधी ढल गई। पुत्रों के 100 पुत्र हुए। पुरंजन वंश की वृद्धि हुई। पंचाल देश में फिर उनकी जनसंख्या थी बढ़ती गई। पुत्र पौत्र घर और धन, सेवक मंत्री में ममता बढ़ी। विषय भोग के जाल फंसा, जुड़ती गई कड़ी से कड़ी। फिर तुम्हारी तरह उसने भोग यज्ञ की दीक्षा ली। पशु हिंसा कर यज्ञों से देव पितर भूत भक्ति की। कल्याण मार्ग से विमुख हो कुटुंब पालन में लगा रहा। वृद्धा अवस्था आ गई, काम वेग फिर घटता रहा। गंधर्व राज एक चंडवेग 360 बलियों के संग। उनका स्वामी है चंडवेग, मानो उसके थे वे अंग। उनके संग काली गोरी गंधर्व नारियां रहती थी। बनकर विष कन्या धनी नगर को लूटा करती थी। नगर पुरंजन लूटने चंडवेग अनुचर पहुंचे।
प्रजागर ने रोक लिया, सर्प 5 फन थे उसके। पुरंजन रक्षक महाबली 100 वर्षों तक लड़ता रहा, वह अकेला ही उनसे भीषण युद्ध करता रहा। प्रजागर बल घटता देख राजा पुरंजन घबराया, अपनी चिंता उसे हुई, फिर भी उपाय न कर पाया। पंचाल देश की प्रजा से दूत जो कर लेकर आते, विषय भोग उससे करता, मस्त रहे पीते खाते। उन्हीं दिनों काल की कन्या वर की तलाश में भटक रही, तीनों लोक में घूम रही, किसी ने उससे हां ना कही। काल कन्या भाग्यहीन थी, दुर्भगा उसे कहते थे। राज ऋषि पूर्व उसको राज प्राप्ति वर दिए थे। पृथ्वी पर मैं घूम रहा, एक दिन मुझसे टकराई, नैष्ठिक ब्रह्मचारी समझ विवाह की इच्छा जतलाई। जब मैंने इनकार किया, तब उसने मुझे शाप दिया, पांव तुम्हारे एक जगह रुक न पाए सुन लो पिया। तब मैंने उसे समझाया, यवन राज को वरण करो, क्षमा करो कन्या मुझे, मुझसे आशा तुम न करो। यवन राज से मिल बोली, आपसे प्रेम मैं करती हूं, पत्नी बनाए मुझे अपनी, संकल्प आपका धरती हूं। देने वाली वस्तु का यदि कोई ना दान करे, यदि सुपात्र यह दान न ले, दोनों मूर्ख कहलाए करें। अपना दान करने में आपकी शरण में हूं आई, स्वीकार करें यह दान आप, धर्म के आप हैं राही। दुर्भगा की सुनकर बात यवन राज मुस्कुरा दिए, गुप्त कार्य की इच्छा से तब ये वचन उन्होंने कहे। योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए पति सोच लिया, अनिष्टकारी नार है तू, कोई तुझे स्वीकार न किया। कर्म जनित इस लोक को पराक्रम से भोग ले तू, मेरी सेना लेकर के नाश प्रजा का कर दे तू। यह प्रज्वार मेरा भाई है, तू उसकी बहन बन जा, गति भयंकर धर कर मैं सब लोकों में विचरूं जा। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 27वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिजात के उपदेश से उसका मुक्त होना। 28वां अध्याय। श्री नारद जी कहते हैं, यवन राज की आज्ञा पा, दुर्भगा प्रज्वार के संग पृथ्वी तल पहुंची जा। बड़े वेग से एक बार पुरंजनपुरी को घेर लिया, बूढ़े सांप से रक्षित थी, संसार सुखों का जले दिया। जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष विवश हो जाता है, दुर्भगा ने काम से प्रजा भोग चढ़ाया है। काल कन्या से भोगी हुई पुरी में घुस गए यवन सभी, भिन्न भिन्न द्वारों से घुसे, नगर विध्वंस हो गया तभी। मोह ममता में फंसा हुआ
राजा पुरंजन हिल गया। तरह तरह के क्लेशों से राजा समूचा घिर गया। काल कन्या के आलिंगन से उसका तेज था नष्ट हुआ। ऐश्वर्य सारा लुट गया, दीनहीन तब वह हुआ। नष्ट भ्रष्ट देखा नगर, पुत्र अनादर करने लगे। स्त्री का प्रेम भी खत्म हुआ, देश में अग्नि जैसे लगे। शत्रु हाथ पड़ भ्रष्ट हुआ, देश सारा पुरंजन का। चिंता में वह डूब गया, कैसे छुटकारा हो इसका। भोग लालसा कारण ही वह इतना दीनहीन हुआ। परलौकिक गति से वंचित सबका प्रेम भी दूर हुआ। उनके बिछुड़ने का था रंज, फिर भी पुरी से जाना पड़ा। गंधर्व यवन का घेरा था, काल कन्या का जाल खड़ा। भ्राता की खुशी के लिए परज्वार ने आग लगा दी वहां। इसी तरह पुरंजन का जल गया सारा जहां। जलती नगरी देखकर सबके संग उसे रंज हुआ। पुरवासी सेवक रोए, पुरंजन को भी दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ देख सर्प दुखी हुआ। उसकी जगह भी छिन गई, यवनों ने अधिकार किया। नगर की रक्षा कर न सका, भागना उसने चाहा अब। जैसे जलते वृक्ष के कोटर से भागे सांप तब। अंग अंग ढीले पड़े, गंधर्वों ने शक्ति नष्ट करी। यवन सेना को आते देख आंखें तब थी उसकी भरी। मैं मेरे पन में फंसकर पुरंजन हुआ बुद्धिहीन। सबसे बिछुड़ने के समय तन मन से हो गया वह दीन। पुत्र पुत्री पुत्र वधू, घर नौकर सारी दौलत। ममता अब भी शेष थी, चिंता में तब हो गया रत। पत्नी गृहस्थ वाली है, परलोक सिधारूंगा मैं अब। कैसे निर्वाह करेगी वह, सबकी चिंता रहेगी तब। मेरे बिना ना भोजन करे, सेवा में तत्पर रहती थी। कभी मैं रूठ जाता तो डर से कांपती रहती थी। कभी परदेश जाता तो विरह में कांटा हो जाती। मुझसे भूल होती तो सचेत करने वह आती। मेरे चले जाने पर ये पुत्र पुत्री फिर कैसे रहें। नाव फंसे जैसे सागर में, बिलबिलाते रोते रहें। शोक का कारण था न कोई, ज्ञान यही समझाता है। पर वह तो अज्ञानी था, तब यवनों ने घेरा है। पशु के समान बांधकर यमन उसे फिर ले गए। उसके अनुचर भी संग में व्याकुल होकर चल दिए। सर्प भी पुरी को छोड़कर सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही नगर का बुझ गया प्रज्वलित दिया। यवन का बंदी होने पर परम हितैषी को भूल रहा। अविज्ञात मित्र का उसको पल भर भी ना याद रहा। राजा ने जिन पशुओं की यज्ञ में बलि चढ़ाई थी, क्रोध भरे कुठारों से फिर की उसकी कटाई थी। अंधकार में वर्षों तक कष्ट भोगता वह रहा। स्त्री आसक्ति के कारण दुर्गति सहता वह रहा। अंत समय में भी पुरंजन को किसी का चिंतन बना रहा। इसीलिए विदर्भ राज घर पुनर्जन्म कन्या में हुआ।
विवाह योग्य जब हुई वह, नृप ने वीर तलाश किया, शत्रु विजेता मलय ध्वज ने फिर उससे विवाह किया। श्यामलोचना कन्या हुई, 7 पुत्र उत्पन्न किए, आगे चल करके 7 द्रविड़ देश राजा हुए। संतति वंश बढ़ता गया, वंश चले मनवंतर तक, उसके बाद भी भोगेंगे काल चक्र के अंत तक। राजा मलय ध्वज पुत्री का अगस्त ऋषि से विवाह हुआ, दृढ़ चित्त फिर पुत्र हुआ, दृढ़ चित्त से इदमवाह हुआ। अंत में राजा मलय ध्वज पुत्रों में पृथ्वी बांटकर श्री कृष्ण भक्ति के लिए पहुंचे मलय पर्वत पर। चंद्रिका जो चंद्रदेव का अनुसरण करती, यहां वैधर्वी घर बार छोड़ पति के पास पहुंची। वहां चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बदोह नाम की नदियां थी, उनके ही पवित्र जल में वह स्नान करती निर्मल थी। कंद बीज फल मूल पुष्प पत्ते तिनके खाते हुए शरीर उनका सूख गया, कठोर तप करते गए। मलय ध्वज ने गर्मी सर्दी वर्षा वायु भूख प्यास सब द्वंद्वों को जीत लिया और जीत ली अपनी श्वास। दिव्य वर्ष 100 बीत गए, होके अटल बैठे रहे, यम नियम पालन करते प्राण को वश में करते रहे। भगवान से प्रीत होने पर समय का कुछ पता न चला, वासुदेव प्रभु के कारण हृदय में फूल नया खिला। ज्ञान विज्ञान जब जाग उठा, आत्म रहस्य सब जान लिया, स्वप्न आत्मा देखे है, शरीर ने सच उसे मान लिया। शरीर से वे अलग भी है, शरीर केवल स्वप्न है, खुद से विमुख वे हो गए, आत्मा सच का दर्पण है। फिर अपनी आत्मा को पर ब्रह्म में देख लिया, पर ब्रह्म को आत्मा में फिर उन्होंने देख लिया। पतिव्रता वैधर्वी सब भोगों को त्याग कर पति की सेवा करती थी, परम धर्म वह मानकर। चीर वस्त्र में रहती थी, व्रत उपहास में रहती थी, शरीर तो जीर्ण हुआ ही था, शांत अग्नि सम लगती थी। पति परलोक जा चुके, किंतु शरीर समाधि में है, यही समझ सेवा करती, कैसे हुआ ये संभव है। चरण सेवा करते हुए चरणों में गर्मी न दिखी, झुंड से बिछुड़ी हिरनी समान व्याकुल वह फिर दिखी। बीहड़ वन में तन्हा देखकर शोकाकुल वह हो गई, आंसुओं की धारा से वह आंचल अपना भिगो गई। बोली पतिदेव जागिए, वसुंधरा सागर से घिरी, अधर्मी राजा लुटेरों से रक्षा अब यहां कौन करी। पति के साथ वन में गई, अबला विलाप करती गई, रो रो कर फिर वह रानी पति के चरणों में गिरती गई। चिता बनाकर फिर उसने पति का शव था रख दिया, विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। उसी समय उसका एक मित्र ज्ञानी ब्राह्मण आ गया, रोती हुई अबला को वह मधुर बोल समझाता गया।
जिसके लिए तू शोक करे, पुरुष तेरा वह कौन है? मित्र तेरा मैं पुराना हूं, विवाह से पहले की बात है। कभी सखा था तुम्हारा मैं, अभी ज्ञात मेरा नाम है। याद न आया रानी को, पहला यह मेरा मित्र है। मानस निवासी हंस थे, एक दूजे के मित्र थे। कई हजार वर्षों तक रहे बिना निवास थे। विषय भोग की इच्छा से मुझे छोड़ पृथ्वी आए। एक स्त्री का रचा हुआ नगर तुम्हारे मन भाए। 5 बाग 9 द्वार थे, वैश्य कुल 6-5 बाजार थे। पर कोटे 3 वहां, जिसकी स्वामिनी एक थी नार। इंद्रिय 5 बगीचे थे, 9 इंद्रियां छिद्र द्वार थे। तेज जल अन्न पर कोटे, वैश्य कुल ज्ञान इंद्रिय थे। कर्मेंद्रियां बाजार थी, पंचभूत उपादान थे। बुद्धि शक्ति उसकी मालिक, भूल भुलैया सब मिल थे। नगर स्वामिनी जाल में पढ़कर विहार करते हुए अपना स्वरूप तुम भूल गए, दुर्दशा में पड़ते हुए। विदर्भ की ना पुत्री तुम, ना यह तुम्हारा पति है, जिसने नगर में कैद किया। पति भी तुम्हारा ना रहे। पुरुष समझते थे पहले, अब सती तुम मान रहे। ना पुरुष ना नारी हो, हम दोनों तो हंस रहे। मेरी ही माया थी वह, जिससे तुमको भ्रम हुआ। अपना स्वरूप याद करो, बोलो क्या अनुभव हुआ। मैं ईश्वर तुम जीव हो, मुझसे भिन्न नहीं हो तुम। मैं भी वही हूं तुम भी वही, ज्ञान का अंतर भी नहीं कम। दर्पण में एक रूप दिखे, दूजे नेत्र से भिन्न भिन्न रूप। वैसे ही जीव ईश्वर के देख रहा 2 अभिन्न रूप। हंस ने जो उसे ज्ञान दिया, अपना स्वरूप वह पा गया। मित्र बिछो उसको भूला वह, आत्मज्ञान वह पा गया। प्राचीन बरही मैंने तुम्हें आत्मज्ञान दर्शन दिया। जगदीश्वर को प्रिय है यह, उसका ही वर्णन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण, चतुर्थ स्कंध, 28वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण, चतुर्थ स्कंध, पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य, 29वां अध्याय। प्राचीन बरही ने कहा, समझ न पाया यह बात मैं। ज्ञानी तो सब समझे हैं, कर्म मोहित हूं जीव में। तब नारद जी ने कहा, है पुरंजन जीव यहां, शरीर को घर बनाता है। अनेक प्रकार का जीव यहां। अविज्ञात यहां पर ईश्वर है। नाम गुण और कर्मों से जीव उसे ना जान सके, होता सखा वह ज्ञानों से। सुख दुख रूप प्रकृति विषय, भोग की इच्छा मन में लिए। 9 द्वार 2 हाथ पैर, मानव देव वे पसंद किए। बुद्धि या अविद्या का पुरंजनी मैंने नाम कहा। इसी का आश्रय लेकर विषय भोग जीव करे यहां।
10 इंद्रियां उसकी मित्र हैं, कर्म सभी इनसे होते, इंद्रिय वृत्तियां उसकी सखी, साथ सभी इनके होते। प्राण अपान व्यान उदान और समान 5 वायु हैं, प्राण वायु ही नगर है, रक्षक 5 फन सर्प हैं। दोनों तरह की इंद्री का मन 11वां महाबली, पंच विषय पांचाल देश, बीच में 9 द्वारों की गली। एक जगह जहां द्वार हैं 2, नेत्र गोलक 2 नासा छिद्र, मुख लिंक गुदा 3 हैं और द्वार 2 कर्ण छिद्र। आंख नाक और मुख 5, ये पूरब सब द्वार हैं, दायां कान दक्षिण का, बायां उत्तर द्वार है। गुदा लिंग पश्चिम के, नेत्र गोलक भी द्वार 2, खगोता और अविर्मुखी नाम इन्हीं के यह 2। रूप विभ्राजित नामक देश, जिसे चक्षु भी कहते हैं, इसकी मदद से जीव यहां सब कुछ अनुभव देखे हैं। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी, नालिनी द्वार हैं, विषय गंध ही सौरभ देश, अवधूत उसी का मित्र है। मुख मुख्य नामक द्वार है, बागेंद्रिय विपण हैं, उसी से बोले है यह जीव, रसनेन्द्रिय रसज्ञ हैं। आपन वाणी का व्यापार भिन्न भिन्न अनुभूदन है, दायां कान है पितरहु, बायां कान देवहु है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति, उपासना कांड निवृत्ति है, दक्षिण उत्तर देश यही गति के मार्ग हैं। लिंग आसुरी द्वार हैं, काम वासना ग्रामक है, लिंग वीर्य दुर्मद है, गुदा निकृति द्वार है। बैशस देश नरक है, पायु इंद्र लुब्धक कहा, 2 अंधे जो बताए हैं, हाथ पैर कहाते यहां। हृदय अंतःपुर है, मन विषु 3 सेवक है, जीव उसी मन के कारण सुख दुख यहां पावत है। बुद्धि गुण में लिप्त हो, जीव उसी राह चलता है, चलने को मजबूर करे, जबकि तटस्थ वह रहता है। शरीर रथ में ज्ञान इंद्रिय, 5 घोड़े हैं जुते हुए, पुण्य पाप 2 पहिए हैं, 3 गुण झंडे हुए। समस्त रूप काल समान, वेग उसका दिखता है, पर वह गतिहीन रहता है, प्राण 5 डोरियां हैं। मन बागडोर बुद्धि सारथी, हृदय बैठने का स्थान, सुख दुख द्वंद जुए हैं, 5 विषय को शस्त्र मान। 5 प्रकार कर्म इंद्रियां, 5 प्रकार की गतियां हैं, 11 इंद्रियां सेना हैं, भोग उसी का शिकार है। गंधर्व राज है चंडवेग, उससे काल ज्ञान होता, जो उसके अधीन हैं, 360 दिन होता। 360 गंधर्वियां रात्रि काल कहलाती हैं, चक्कर उनके लगाते हुए मनुष्य आयु घट जाती है। काल कन्या बुढ़ापा है, कोई पसंद ना उसको करे, यवन राज है मृत्यु रूप, बहन उसे स्वीकार करे। आदि व्याधि थल सैनिक हैं, प्राणी को पीड़ा देते हैं, गर्मी सर्दी भाई 2,
ज्वर प्रजार कहलाते हैं। देह अभिमानी जीव यहां अज्ञान से आच्छादित होकर कष्ट अनेकों भोगता 100 बरस का यह नौकर। यूं तो वह निर्गुण ही है